जब मैंने पीना छोड़ा था तो मैंने भी ये सब फेस किया है, बहुत ज़्यादा किया है। तुम लोग तो झाँट सी थोड़ी बहुत पीते होगे, मैं तो वही पूरा गान टू गला वाला 2-2 3-3 खंबे डेली पीना। मेरे एक बड़े भाई हैं, मुँह बोले बड़े भाई हैं, उनका मेडिकल शॉप है, शोभित। उनके पास में गया, मैंने उनसे अपनी समस्या बताई कि भैया मैं बड़ा परेशान हूँ। तो मैंने सोचा कि वो मैं तुमसे भी शेयर करूँ कि उन्होंने मेरे को 2-3 सॉल्यूशन बस बताए थे कि भैया इस चीज़ को यूज़ करो और आपको फ़र्क पड़ेगा। तो 2-3 दवाइयाँ दी थी उनने मेरे को। एक तो बहुत नॉर्मल सी ओडी कैप्सूल था, वो एसिडिटी का था, और 2 टैबलेट उन्होंने और दी थी, मेरे को नाम उसका याद नहीं आ रहा, और एक यूनी एंजाइम थी खाना खाने के बाद में। तो हालांकि जब मैंने पीना जिस समय मैंने छोड़ा था तो मैंने तो 4-5 दिन शायद कुछ खाया ही नहीं था। तो वो 2-3 दवाइयाँ, और हाँ, नींबू पानी, इसने बहुत सपोर्ट किया मेरे को मेरी उस जर्नी में जिस समय मैं इस नशे से लड़ रहा था, इससे निकलना मांग रहा था। तो वहाँ मेरे को ये 3-4 चीज़ों ने, और मेरे बड़े भाई ने, उनने मेरा बहुत सहयोग किया। तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो छोटी सी एक एसिडिटी की प्रॉब्लम है, छोटी सी तो नहीं बोल सकते, जान तक चली जाती है लोगों की। तो अगर इस पे अगर ध्यान दो तो एक ये तुमको लड़ने में एक मददगार अस्त्र साबित हो सकता है कि एक ये ओडी का एक कैप्सूल एसिडिटी का, और 2 टैबलेट्स के नाम और हैं वो मैं आगे बता दूंगा, और नींबू पानी, और एक पुदीना। क्योंकि पेट में जो आग लगती है ना, वो आग तुमको ठेके तक लेके जाती है कि नहीं यार, मैं लोग बोलते हैं ना कि यार मेरे को थोड़ी सी दे दो यार, ऐसे ऐसे हाथ हो रहे हैं, नहीं हो पा रहा, भूख नहीं लग रही, थोड़ी सी पी लूँगा तो थोड़ा सा खा लूँगा, या थोड़ी सी पी लूँगा तो घबराहट कम हो जाएगी। वो कारण मात्र एसिडिटी का रहता है, जो मुझे समझ में आया। अब पीता तो मैं भी था, और कोई थोड़ी बहुत नहीं, बिल्कुल वही गांड टू गला ऐसी दारू पीना था। तो बस इसको अगर इम्प्लीमेंट करके देखो तो ये बहुत कारगर साबित होगा, तुमसे लड़ने में, इस नशे से लड़ने में बहुत सहयोग देगा। तो फिर से मैं मित्र किसी को कोई ज्ञान नहीं देता हूँ, मैंने जो झेला है ना, और जो झेलने के बाद में जो मैंने अपनी सही ज़िंदगी का जो मैंने अनुभव किया है, वो मैं शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाऊँगा कि मैं आज की डेट में कितना सेटिस्फाइड हूँ। अब हाँ, थोड़ी बहुत परेशानियाँ आती हैं, तो अब उन परेशानियों से लड़ने के लिए शराब का सहारा लेना अब तो खैर उचित रह ही नहीं गया, क्योंकि अब शराब जैसी तो कोई चीज़ मेरी लाइफ में बची ही नहीं। ना कभी परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि कभी इस गंध को मेरे जीवन में मत आने देना। मैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी, साधारण ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो बस इसी लाइफ में खुश रहना है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मुझे सुन रहा है या जो भी इस नशे में पड़ा हुआ है, तो कोशिश करो भाई, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है कुदरत का, परमात्मा का। तो इस गंदे से निकलो और अपने जीवन को जियो, आगे बढ़ो। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा बंगला बनाना है या बहुत लंबी गाड़ी ख़रीदना है, बस इतनी कोशिश करो कि इस नशे से निकल जाओ। क्योंकि जब इस नशे से निकलोगे तो दिमाग अपने आप अच्छी चीज़ें सोचना और अच्छी चीज़ें करना चालू करेगा। ये एक बहुत साधारण सा नियम है इसका कि आप गंदगी से निकलोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको साफ़ सुथरी चीज़ें अच्छी निकलेगी। जब अंदर गंदी चीज़ें ये गूमूद जाता रहेगा तो तब तक दिमाग में भी गूमूद भरा रहेगा, और जब तुम इससे निकलोगे अच्छी चीज़ें अंदर जाएगी, तब अपने सोच में, अपने जीवन में, अपने बर्ताव में, अपने व्यवहार में देखना कैसा परिवर्तन आएगा। तो मेरी यही कोशिश रहेगी भाई कि जितनी जल्दी हो जाए ये शहर, ये देश, ये दुनिया नशे से मुक्त हो जाए। मैं कोशिश पूरी करूँगा। जय हिंद, जय भारत।